अब यही धन गुरु नानक सच्चे पातशाह बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस संसार सागर को पार करना है, अगर तू चाहता है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, क्योंकि यह तथ्य है साध संगत जी, मॉरल है, दुखों का जो बीज है वो है जन्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म है तो मरण है ही है, तकलीफें बीमारी ये सब है ही है, और उसका मूल है जन्म। इस भवसागर को पार करना है, जन्म मरण से छूटना है, सदैव भी खुशी में रहना है, तो एक काम करना होगा। गुरु नानक पातशाह के वचन है, क्या वो भी गुरु नानक पातशाह के ही वचन है। साचा साहिब साचना पाचा पापा आगे मंगे दात करे दाता, फिर अगे रखिए जित जिससे करदा, मोह बोलन बोले जित सुन करे पिया, अमृत वेला सच लो, 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 अमृत वेला सच लो। वड्याई विचार, वड्याई विचार, वड्याई विचार, वड्याई विचार, करनी आवे अपना नदरी मोख द्वार, करनी आवे अपना गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। गुरु नानक बोले दरगाह परवान, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं तू अमृत वेला संभाल ले, मैं तुझे संभाल लूंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू अमृत वेला संभाल ले, तेरा जन्म मरण काट दूंगा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी, मोख द्वार मुक्ति मिल जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिव जी कहने की किस्मत बदलने का एक ही तरीका है, हम इसके गांव में किसी संत को भेज देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मौका हर एक को जीवन में मिलता है, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। किसी साधु संत को भेज देते हैं, वो वहां पे प्रवचन करेगा, इसे पता चलेगा। अब इसके हाथ में वो प्रवचन सुनने जाता है या नहीं जाता संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चॉइस इसके हाथ में। अगर तो ये संगत की तरफ चल पड़ा, इसकी किस्मत बननी शुरू हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बदलनी शुरू हो जाएगी। पर अगर नहीं गया तो इसकी मर्जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने महापुरुषों को प्रेरणा दी भगवान ने, वो गए उस गांव में, गांव वालों ने ढिंढोरा पिटवाया कि संत आए हैं पुराने महापुरुष, प्रवचन करेंगे रोज शाम को, सब लोग आ जाए। इसने भी ढिंढोरा सुना पर गया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज शाम को प्रवचन हो रहे पर ये जा नहीं रहा। अचानक इसके मन में एक दिन ख्याल आया कि इतना कुछ मुझे मिला, हार मिला, मेरे काम ना आया।
मेरी किस्मत में कितनी बुरी किस्मत है मेरी, मुझे हीरो को अंगूठी सेठ नहीं दी, वो भी मैं गवा बैठा। मैं महापुरुषों जाके ये सवाल तो पूछूंगी मेरी इसमें किस्मत इतनी खराब क्यों है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों मेरे हाथ में आया हुआ धन फिसल जाता है, आयु खुशियां मेरे हाथ से गुम हो जाती है, ऐसा क्यों? सिर्फ सवाल पूछने के लालच में ये चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो जैसे ही ये चला, रास्ते में जब गांव आता है वहां पर चौपाल लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौपाल आप लोग समझते हैं ना, हर गांव के बाहर ना एक पेड़ होता है जहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं या गप्पे मारने वाले लोग बैठे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं। आज भी पंजाब में ऐसे चौपाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गांव से सफर करेंगे ना तो पेड़ के नीचे एक गांव के बाहर कुछ लोग आज भी बैठे होते हैं पुराने जमाने के जैसे, ताश खेलेंगे, हुक्का पियेंगे, शराब पियेंगे, गप्पे मारेंगे, निंदा करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गाँव में हो रहा है सत्संग, यहाँ पर ये बैठे हैं अपने गप्पे मार रहे हैं। ये वहां से गुजरा, पांव रुक गए कि यहाँ बैठ जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि अट्रैक्ट करती है ना ये चीजें अपनी तरफ खींचती हैं। ये तो गुरु नानक की मेहर है जो हमें उठा के यहाँ बिठाया सत्संग जी। ये तो किसका मन करता है कि 1 बजे उठे, चद्दर उठाए, एसी बंद करे, स्नान करके आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो गुरु नानक उठाता है, गुरु नानक। सच है ये, कभी मन में ये ख्याल मत लाना कि हम उठ के आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे भी लोग हैं इस वक्त हॉस्पिटल में चिल्ला रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं पुलिस स्टेशनों में बंद हैं, ऐसे भी लोग हैं शराब पीकर पड़े हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त चोरियां कर रहे हैं या विषय भोग रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक का तरस है जो हमें उठाकर अपने चरणों में बिठाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पता नहीं कितने कर्म हमारे काटे जा रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जो रात को अमृत वेले गुरु के चरणों में जागते हैं उन्हें पुलिस स्टेशनों में, हॉस्पिटलों में रात नहीं बितानी पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसके मन में आया कि मैं चौपाल में बैठ जाता हूँ, फिर मन में आया नहीं, ये तो रोज ही होती है यहाँ पर। आज मैं महापुरुषों से अपने सवाल का जवाब लेके आऊँ। और जैसे ही ये चौपाल को लांघकर आगे बढ़ा संगत की तरफ, शिव जी और पार्वती जी मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। के दहलीज लांघ गया सत्संग की तरफ, चल पड़ा है। अब इसकी किस्मत बदल जाएगी। अब ये सत्संग में जाके बैठा, सत्संग सुना। सत्संग में क्या हो रहा था, वो महापुरुष क्या करा रहे थे? राम 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 से बोलिए धन वडपागी हर संगत पावे, पागहीन परम छोटा था। हर से बोलिए धन गुरुनाथ। भाग जागे किसी के तो सत्संगत की प्राप्ति होती है।
सत्संगत में जाके बैठ गया। पूरे महापुरुष प्रवचन कर रहे हैं, राम नाम का सिमरन करवा रहे हैं। जब भोग पड़ा, सब चले गए, ये महापुरुषों के पास चला गया कि हे महापुरुषों, मुझे ज्ञान दो, मैं अति का गरीब हूँ। मुझे जीवन में कई मौके मिले धनवान होने के, पर धन मेरे हाथ से आके निकल जाता है, मेरे हाथ से आके फिसल जाता है। मौका मिलता है पर मौका काम नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत को भी फल नहीं लगता, मेरी किस्मत इतनी खराब है। महापुरुष कहने लगे, पहले दिन आया और पहले दिन ही सारे सवालों के जवाब चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं होता भाई। अगर तुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए, हम वादा करते तुझे हर साल का जवाब देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, पर तू रोज पहले सत्संग में आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज सत्संग में आना होगा। तो कहने का मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा? कहने लगे जरूर मिलेगा, और मैं तेरे सवालों का जवाब दिए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इसने भी सत वचन किया, चला गया घर में, क्योंकि रस भी आया था, आनंद भी आया था। पहली बार मन को शांति मिली थी। संगत में बैठ के राम नाम का जाप किया, मन खिल उठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय के लिए तो तकलीफें भी भूल जाता है आदमी संगत में बैठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब राम नाम का सिमरन किया, पूरे महापुरुषों के दर्शन किए, मन में चाव तो वैसे ही पैदा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज शाम को, सारा दिन मेहनत करता है, रोज शाम को सत्संग में आ जाता है। काफी दिन बीत गए सत्संग जी। अब क्या हुआ, बड़ी ध्यान से सुनना। अब उसी रास्ते से गुजर रहा है जब वहां पे पहले लाल रखा था पार्वती जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाल वहीं पड़ा है, पर अब आंखें खोल के गुजर रहा है। क्या हुआ है? अब किस्मत बदल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में आया, राम नाम का जाप किया, महापुरुषों के दर्शन किए, साथ में बैठ के संगत की, नाम जपा, किस्मत बदल गई। अब वो लाल दिखा, उठाया, उस लाल को बेचा, अत का धनवान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े लोग अब उसके घर में आते हैं, महापुरुषों की संगत करते जा रहे हैं, महापुरुषों को भी धन्यवाद कर रहे हैं। अब महापुरुष वहां से जाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने कहा, मेरे सवालों का जवाब तो दे दो। कहने लगे, अब तो कुछ भी नहीं हुआ, तेरी किस्मत, तू बोल रहा है कि तेरी जवाब दे दो, तू क्या था, अब क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब क्या है, क्या था? कहने लगा, तो ये लाल तेरी किस्मत में पहले भी था, पर मिला तुझे अब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी किस्मत में नहीं था, अब लिख दिया गया है सुख, अब तू सुख भोग रहा है। अगर तू सत्संगत करता रहा, अभी हमारे, क्योंकि महापुरुष ने वहां पे प्रेरणा दी थी आगे चल के, अगर तू सत्संग करता रहा, हमारे जाने के बाद भी यहाँ पर जुड़ता रहा, तेरी किस्मत कभी पीछे नहीं जाएगी, रोज बदलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और केवल दुनिया के सुख नहीं, दुनियावी सुख तो तेरे पीछे पीछे आएंगे, परमार्थ के सुख भी तुझे मिल जाएंगे, जिसकी तरफ तेरा भी ध्यान ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लोग सुखी है और लोग सुहे। अब हुआ क्या सत्संग जी? महापुरुषों के वचन माने, उनके जाने के बाद भी सत्संग करता रहा। अब क्या हुआ, जिसने वो हार उठाया था उस माई ने, वो खुद आकर हार दे गई हाथ जोड़कर। क्यों? क्योंकि डर गई कि ये बड़ा अमीर आदमी हो गया, रसूख वाला है, पहले तो मैंने जबरदस्ती रख लिया था, कुछ कर नहीं पाया, अब ये चाहे तो मुझे कुछ भी कर सकता है। डर के हार दे गई, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो शिव जी पार्वती जी देख रहे हैं कि अब वहीं पे नदी से पास से गुजरा, प्यास लगी, झुका पानी पीने के लिए, और एक मछली आई, उसने वो अंगूठी उगल के उसके हाथ में रख दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हैरान हो रहे हैं, और पार्वती जी माथा टेक रहे हैं शिव जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि आप सही थे, कि जब तक किस्मत में नहीं है, हाथ में आके भी चला जाएगा, और जब सत्संगत मिल गई, नाम जपना शुरू किया, जो किस्मत में नहीं भी था, चला भी गया था, वो भी वापस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे कि यहाँ पर किस्मत घड़ी जाती है, घड़ी जाती है। पिता चाहे अंबानी हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, बच्चे को 10 लाख नहीं दे देगा खर्च करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है इसकी कैपेसिटी नहीं है, 100 देगा, 200 देगा, 200 रुपए दे देगा। बच्चे को कोई लाख रुपए नहीं खर्च करने के लिए दे देता। हम बच्चे हैं, हम मांग रहे हैं करोड़ की चीज, क्यों देगा वो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतनी लायक ही नहीं है हमारी, जो लायक है उसे मिल जाता है, उसे मांगना भी नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बाल्टी आएगी तो बाल्टी भरी जाएगी, कटोरी आएगी कटोरी भरी जाएगी, जैसा पात्र होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पात्र बनाने का तरीका है, पात्र बनाना चाहते हो बड़ा तो तरीका बताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए, अगर ये तरीका अपना लिया तो जो चाहे मांग लो, दुनियावी चीज सब मिल जाएगा। पाशा कहते जो मांग मैं तुझे देता हूं। अपना बर्तन तो बड़ा कर ले, और बर्तन बड़ा करने का तरीका है ये। श्रवण कीजिए। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम देना, सो ऐसा ध्याये मेरे जीने, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं, तू चाहते तेरी हर इच्छा पूरी हो, सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो तू चाहता है, दुनियावी भी परमार्थ की भी। एक काम कर ले, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जहाँ के बस है काम देना, काम देन जिसके बस में है मालिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सो ऐसा हर ध्याई क्यों नहीं जपता नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, कोई अमीर आदमी उसका नित्यनेम भी उतना ज्यादा हो, अगर गुरु ने 1 से 2 दुकान कर दिया, नित्यनेम बढ़ा दो, 3 कर दिया बढ़ा दो, क्योंकि पतंग जितनी ऊंचे जाएगी पीछे डोर उतनी लंबी चाहिए, अगर डोर छोटी पड़ गई पतंग हाथ से छूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना ज्यादा गुरु ने कृपा किया उतना नित्यनेम बढ़ाओ तो वो कृपा टिकी रहेगी, और जितना नित्यनेम बढ़ाते जाओगे कृपा उतनी बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अमीर आदमी खड़ा है, दास ने पहले भी एक बात बताई, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे 2 शख्सियतों से मिल चुका हूँ इंडिया की बड़े, जिनके नाम आते हैं, जिन्हें जैसे अंबानी वैसे वो 4-5 ही लोग हैं। उनके बंगले में गया, उन्होंने बुलाया, वहाँ गया तो क्या देखा, मैं हैरान हो गया। फिर मुझे बाबा नानक सिंह जी के वचन याद आ गए। सच में ऐसा है, हर चीज़ नाम के आश्रय खड़ी है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और हमको लगता होगा कि वो क्या नाम जपते होंगे और क्या उनके पास समय होगा। नहीं, खुद लंदन में बैठे हैं। जब मैं घर में गया तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनके नौकर चाकर मेरी सेवा कर रहे हैं, और नौकरों से कह रहे हैं अच्छे से सेवा करना है इनकी। तो मैंने फ़ोन पे नौकर पूछे, तो बाबा जी के कमरे में ले गए, वहाँ पे श्री गुरु गोविंद साहब जी का प्रकाश है। मैंने जब माथा टेका तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं बड़े बड़े। मैंने कहा ये क्या है, कहने लगे ये जहाँ भी होते हैं, बिजनेस के टूर में इन्हें आना जाता रहता है, कहीं भी हो। हमें फिक्स है कि अमृत वेले यहाँ पे पूरे 5 वाणी का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ जोर से बोल के करना है, और ये वहाँ बैठ के सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहाँ से भी गलती होती है बताते हैं कि यहाँ पे तुमने गलती किया था, एक एक अक्षर सुनते हैं। ऐसा नहीं कि लगा के सो गए या उन्हें काम पे लगा दिया। पार्टी सिंह पाठ कर रहे हैं बाबा जी के कमरे में बैठ के, अमृत वेले 2:15-2:30 बजे, वो जहाँ भी होते हैं दुनिया में, लंदन में, अमेरिका में, बैठकर पाठ सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालते हैं, और कहते ये तो कुछ भी नहीं, इनके माता जी तो नीचे कमरा दिखाया, बस दिन रात सुखमनी साहब जी का पाठ ही करते रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज नाम के आश्रय पे खड़े। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, नाम के आश्रय है, जपा है नाम। कोई कहे अपनी मेहनत से हूँ, तो रोड पर मजदूर मेहनत करते हैं, क्या मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत जरूरी है, मेहनत पे ही नजर होती है, पर पीछे खड़ा होता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम के आश्रय पे सृष्टि खड़ी है, नाम के आश्रय पे औहदे कैसे नहीं मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गरीब है, गरीबी का सताया हुआ है, करके देख लो, दास कहता है। दास ने कितनी बार ये बात कही है, कितनी घटनाएं याद आ गई, कितनी सारी। क्या कहा था बाबा ईश्वर सिंह जी ने, 40 माला मूल मंत्र का नेम कर लो। कोई कीर्तन सुनता नहीं था, प्रोग्राम नहीं मिलता था। भाई सुरजन सिंह जी रागी नेम करना शुरू किया, 40 माला मूल मंत्र अमृत वेले का, लाइन लग गई प्रोग्रामों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेठ ने गाड़ी दे दी कि गाड़ी ले जाओ हमारी, आप पैदल आए हो, आपके पास तो टांगे के पैसे भी नहीं, गाड़ी ले जाओ। शॉर्ट में बता रहे दास। पहली बार कीर्तन दीवान मिला, वहां कीर्तन किया तो वो सेठ गुरु आके बैठ गया ना हृदय में, मूल मंत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेठ कहने लगा मेरी गाड़ी ले जाओ। कहने लगे हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। तो कहने के ड्राइवर भी ले जाओ, इसकी तनख्वाह। कहते तनख्वाह कौन देगा, कहने हम दे देंगे। कहते ये तो हाथी दरवाजे में बांधने वाली बात हो गई,
पेट्रोल कौन डलवाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे पास इतने पैसे नहीं, कहने लगे एक कुछ लिख के दिया कि फलानी पेट्रोल पंप से जाके रोज भरवा लिया करो, पैसे मैं भर दिया करूंगा, ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे कोई 1 रुपए की बात नहीं पूछता था उस जमाने में, गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, उसकी तनख्वाह भी वो देंगे, पेट्रोल के पैसे भी वो दे रहे हैं, ये क्या है? बाबा ईश्वर सिंह जी ने दे दिया नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन पहले भी करते थे, कोई सुनता नहीं था, अब करते तो हरमंदिर साहब की परिक्रमा भरी होती है। क्यों? पीछे खड़ा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेहनत के साथ कहीं नाम शामिल हो जाए, चमत्कार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब का जन्म जून के महीने गांव वडाली में हुआ था। वडाली में कुछ समय रहने के बाद गुरु अमृतसर में चले गए। बाबा बुद्ध ने उन्हें पंजाबी, हिकमत और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने सिखाए। भाई जेठा ने उन्हें युद्ध कला में परफेक्ट बनाया। उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी और अन्य हथियारों को संभालना सिखाया। भाई गंगा ने उन्हें एक आदर्श और क्लासिक घुड़सवार के रूप में प्रशिक्षित भी किया। गुरु हरगोविंद अच्छी तरह से बन गए थे और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में कुश्ती में भी रुचि ली थी। यहाँ तक कि वह उम्र में अपने से वरिष्ठ पहलवानों को भी मात दे रहे थे। गुरु हरगोविंद भी गहरी अंतर्दृष्टि के साथ गुरुबाणी का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुओं के सभी महत्वपूर्ण भजनों को बहुत ही दिल से सीखा, यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में भी। यही कारण था कि गुरुत्व के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने भजनों को बड़ी प्रामाणिकता के साथ सुना, जबकि वे अपने उपदेश भी देते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और मन भावन था। उनके पास एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर और तेज विशेषताएं थी। भाई संतोख सिंह गुरु हरगोविंद जी के बारे में लिखते हैं, आइए बताते हैं आपको। गुरु हरगोविंद के पैर कमल के फूलों की तरह थे और पैरों के नाखून गहनों के समान बिल्कुल लाल थे। उनके पैर सुंदर थे और टखनों और घुटनों की गांठों के जोड़ बहुत मजबूत और भव्य थे। उनकी छाती बहुत ही चौड़ी थी और कंधे बहुत ऊंचे थे। उनके हाथ मजबूत और शक्तिशाली थे, लेकिन हाथी की सूंड के रूप में लचीले और लोचदार थे। उनके हाथ कमल के फूलों की तरह थे और उंगलियां उसकी पंखुड़ियों की तरह लग रही थी। उनका चेहरा चांद की तरह था और उनके सफ़ेद दांत और सुंदर लाल होठ थे। उनकी आंखें, जो एक ही नज़र में पूरी मंडली को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति रखती थी, कमल की पंखुड़ियों की तरह बहुत तेज थी। उनकी थोड़ी और चेक नरम, निविदा और नाजुक थे और उस पर गिरने वाले कर्ल इसे और अधिक सुरुचिपूर्ण और सुंदर बना रहे थे। युवा गुरु हरगोबिंद के इतने सुंदर व्यक्तित्व को देखकर कई अमीर लोग गुरु हरगोबिंद के साथ अपनी बेटियों की सगाई के लिए गुरु अर्जन देव के पास पहुंच रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ समय के पश्चात राजकुमार खुसरो ने अपने पिता सम्राट जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन जब वह अपने पिता की बड़ी सेना का सामना नहीं कर सका तो वह काबुल की ओर भाग गया। रास्ते में तरन तारण में उनकी मुलाकात गुरु अर्जन देव से हुई। गुरु ने उनका स्वागत किया और उन्हें और उनके भूखे सहयोगियों को मुफ्त रसोई में भोजन की पेशकश करी। लाहौर के गवर्नर ने तुरंत राजा जहांगीर को इसकी सूचना दी। जब जहांगीर ने इसके बारे में सुना तो उसने गुरु अर्जन देव का वध करने का मन बना लिया। विद्रोहियों की मदद करने के लिए हमेशा सहायकों की सजा के लिए एक पर्याप्त कारण बन रहा था। राजा जहांगीर स्वयं धार्मिक मामलों में एक संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति भी थे। वह गुरु अर्जन देव के धार्मिक उपदेशों के खिलाफ थे। अपनी आत्मकथा तुजा के जागीर में वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं,
ब्यास नदी के तट पर स्थित गोइंदवाल में अर्जन नाम का एक हिंदू था। संतत्व की आड़ में उन्होंने साधारण हिंदुओं और यहाँ तक कि अज्ञानी मूर्ख मुसलमानों के फैंस पर कब्जा कर लिया। वे उन्हें गुरु कहते थे और चारों ओर से मूर्ख लोग उसकी पूजा करने और उन पर पूर्ण विश्वास करने के लिए उमड़ पड़े। 3-4 पीरियड से उन्हें उनकी दुकान गर्म रखी थी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं इस व्यर्थ के चक्कर को रोकूं या उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहूं। राजा जहांगीर के उपरोक्त लेखन से यह काफ़ी स्पष्ट है कि राजा स्वयं गुरु नानक के घर के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए लाहौर भेजा। अमृतसर छोड़ने से पहले गुरु अर्जन देव ने गुरु हरगोविंद को गुरुत्व प्रदान किया और उन्हें हथियारों से खुद को सजाने और अपने सिखों को बहादुर सैनिक और संतों को बनाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, हम इन क्रूर शासकों का सामना फकीरों के रूप में नहीं कर सकते। उस समय गुरु हरगोविंद की आयु मात्र 11 वर्ष की थी, किंतु यद्यपि वह उम्र में छोटा था, फिर भी बहुत बहादुर और परोपकारी था। गुरु गद्दी की आराधना के समय जब बाबा बुद्ध ने उन्हें पवित्र पगड़ी की पेशकश की, तो उन्होंने सम्मानपूर्वक मना कर दिया और इस अवसर के लिए विशेष रूप से तैयार एक बहुत कीमती प्लम के साथ पगड़ी पहनी। तब उन्होंने बाबा बुद्ध से तलवार लाने को कहा। बाबा बुद्ध एक तलवार लेकर आए और असमंजस में उसे गलत साइड में रख दिया। जब गुरु ने इसे देखा तो उन्होंने उसे एक और तलवार लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं 2 तलवारें, शक्ति की एक तलवार और भक्ति की दूसरी तलवार यानी कि दवा ग्रिड करूँगा। तो इस तरह गुरु हरगोविंद ने उनमें पीरी यानी कि त्यागना और मीरी यानी कि रॉयल्टी का विलय किया। उस दिन से गुरु ने अपने सिखों को सलाह दी कि वे खुद को सशस्त्र करें और उन्हें केवल हथियार और घोड़े अर्पित करें। उन्होंने कहा, जो सिख हमारी सेना में शामिल होंगे उन्हें आधुनिक प्रकार के युद्ध में प्रशिक्षित किया जाएगा और साल में 2 बार कपड़े और रसोई में मुफ्त भोजन दिया जाएगा। जब सिखों को इस बारे में पता चला तो उनमें से हजारों गुरु की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने सुबह और शाम खगोलीय संगीत का आनंद लिया और दिन के समय में हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने सभी प्रकार के खेलों में भाग लिया और शिकार के खेल के लिए जंगलों में भी गए। गुरु ने अपने बॉडीगार्ड के रूप में 42 बहादुर सिखों का चयन भी किया। जब कुछ पठान सैनिकों को शाही सेना से बाहर निकाल दिया गया तो गुरुजी ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती भी करवाया। उन्होंने सिख सैनिकों को प्रशिक्षित किया और उन्हें मुगल युद्ध में परिपूर्ण किया। इसलिए गुरु की सेना सभी प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को संभालने में सक्षम हो गई। गुरु ने अपने सिखों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त का निर्माण भी किया। उन्होंने भाई गुरदास को अकाल तख्त के पहले जत्थेदार के रूप में नियुक्त किया। गुरु ने कहा, इस अकाल तख्त का उपयोग मेरे सिखों को न्याय देने के लिए किया जाएगा। इस सिंहासन का उपयोग सिखों के आधिकारिक सचिवालय के रूप में किया जाएगा। जब गुरुजी इस तरह सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने सुंदर भगवा पोशाक पहनी थी और एक आकर्षक पंख के साथ अपनी पगड़ी को सजाया। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में सोदर चौकी धारण करने के बाद अकाल तख्त के परिसर में महान योद्धाओं के वार गाए जाएंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक संगत जी।